बिहार को क्राइम कैपिटल बताते हुए वाले राहुल गांधी को प्रशांत किशोर का जवाब। कांग्रेस सांसद और लोक सेवा के नेता विपक्ष राहुल गांधी एक दिन के बिहार दौरे पर आए। इस दौरान उन्होंने राजगीर में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में बोलते हुए कहा कि बिहार क्राइम कैपिटल और इंडिया बन गया है। सत्य और अहिंसा की भूमि बिहार में अपराध चरम पर है, जिस पर जनसराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, जिसमें उनकी पार्टी भी हिस्सेदार थी, तब उन्हें बिहार में अपराध नहीं दिखा। जातीय जनगणना पर क्रेडिट वॉर, राहुल गांधी के दावे पर बीजेपी का पलटवार। नालंदा के ओवैसी सम्मेलन में राहुल गांधी ने कहा है कि उनके दबाव में पीएम नरेंद्र मोदी ने जातीय जनगणना का ऐलान किया। कांग्रेस पार्टी जातीय जनगणना की पक्षधर रही है। उनकी मांग के आगे नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया। बीजेपी ने राहुल गांधी के इस बयान पर पलटवार किया है। प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष बिना कुछ किए क्रेडिट ले रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी को अवसरवादी नेता करार दिया। बिहार का एक और लाल शहीद देवकिशोर को पटना एयरपोर्ट पर श्रद्धांजलि। बिहार का एक और लाल देश के लिए शहीद हो गया। हिमाचल प्रदेश के पूह में सेना के ऑपरेशन के दौरान बिहार रेजिमेंट के जवान देवकिशोर शाह शहीद हो गए हैं। वो सारण जिले के बनियापुर प्रखंड के निवासी थे। ऑपरेशन को 5 जून 2025 को अंजाम दिया गया था, जिसमें बिहार का जवान ही शहादत की खबर आई। उनके पार्थिव शरीर को शुक्रवार की सुबह पटना एयरपोर्ट लाया गया। महिला संवाद में राहुल गांधी ने पूछा। महिला संवाद में राहुल गांधी ने कहा कि समाज को महिलाएं चलाती हैं, लेकिन अभी भी महिलाएं को उस जगह नहीं मिल पाई है। सरकार ब्यूरोक्रेसी देख लीजिए, महिलाओं की स्थिति क्या है। हम चाहते हैं कि ये बदले। बिहार में हर क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमें मैनिफेस्टो में 2500 रुपए देने की बात कही है। जो बच्चे पढ़ लेते हैं, डिग्री पा लेते हैं, डिग्री के बाद वो रोजगार नहीं पाते। आंधी बारिश के बाद तत्काल बिजली आपूर्ति का निर्देश। बिजली कंपनी ने आंधी और बारिश के बाद तत्काल बिजली आपूर्ति का निर्देश दिया है। सरकार को आंधी और बारिश के कारण राज्य में 300 मेगावाट तक बिजली आपूर्ति में कमी आ गई थी। प्रभावित क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की शीघ्र बहाली को लेकर कंपनी के सीएमडी पंकज कुमार पाल ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशंस कंपनी लिमिटेड ने प्रबंधन निदेशक राहुल कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। सीएमडी ने कहा कि आंधी और बारिश से क्षतिग्रस्त विद्युत संचरण को त्वरित गति से मरम्मत कर पुनः आपूर्ति बहाल करना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। विद्यालयों की सुरक्षा संरक्षा के लिए गाइडलाइंस जारी। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद राज्य ने सभी विद्यालयों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए सक्रिय हो गई है। इसके लिए विद्यालय सुरक्षा एवं संरक्षणा मार्गदर्शिका 2021 के अनुपालन का निर्देश जारी किया गया है। यह निर्देश परिषद की तरफ से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को भेजा गया है। बेगूसराय और खगड़िया के 16 पुलिस अधिकारियों पर गिरेगी गाज। बेगूसराय में लंबित मामले की जांच में लापरवाही बरतने वाले 9 और खगड़िया के 7 अनुसंधानकर्ताओं पर विभागीय कार्रवाई होगी। डीआईजी आशीष भारती ने एसपी को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। स्पष्टीकरण न देने पर यह फैसला लिया गया। डीआईजी कार्यालय ने नामों की सूची जारी कर दी है, जिसमें कई थाने के अनुसंधानकर्ताओं के नाम शामिल हैं। झारखंड में 1117 स्वास्थ्य उपकेंद्र का होगा निर्माण। झारखंड सरकार ने राज्य की विभिन्न पंचायतों में 1117 नए स्वास्थ्य उपकेंद्र के निर्माण को मंजूरी दी है। प्रत्येक उपकेंद्र 55.50 लाख रुपए की लागत से बनेगा, जिसके लिए कुल 619 करोड़ 93,50,000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं। यह निर्णय 15वें वित्तीय आयोग के अंतर्गत लिया गया है, जिसका
उद्देश्य राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है। झारखंड बीजेपी में सियासी हलचल। झारखंड की राजधानी में पाला बदलने वाली नेताओं की किस्मत हमेशा चर्चा में रही है। सीता सोरेन ने भाजपा में शामिल होकर दुमका से चुनाव लड़ा लेकिन हार गई। वहीं गीता कोड़ा को हार के बावजूद भाजपा में प्रवक्ता बनाया गया। चंपई सोरेन के भाजपा में शामिल होने से पार्टी को आदिवासियों वोटों की उम्मीद है। झारखंड एचसी ने छुट्टी नहीं दी तो एससी पहुंची एडीजे रैंक की महिला अधिकारी। झारखंड हाईकोर्ट द्वारा छुट्टी का अनुरोध स्वीकार करने के खिलाफ एडीजे रैंक की महिला न्यायिक अधिकारी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। महिला अधिकारी ने अपनी याचिका में तर्क दिया है कि न्यायिक अधिकारियों को पर लागू बाल देखभाल अवकाश नियमों के अनुसार वह अपने सेवाकाल के दौरान 730 दिनों तक की छुट्टी की हकदार है। उन्होंने केवल 6 महीने की छुट्टी मांगी है, जिससे अस्वीकार कर दिया गया। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe.